नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुण राजपूत, हीलिंग वैली फिजियोथेरेपी, ब्रेन एंड स्पाइन रिहेबिलिटेशन। साथियों, हीलिंग वैली की अगली इस नई कड़ी में आज हम बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन में हैं और यहाँ AK कॉलेज शिकोहाबाद में कार्यरत हैं। और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि उनको क्या समस्या थी। अभी कुछ दिन पहले गेम खेलते वक्त मुझे नी में पेन शुरू हुआ और या स्वेलिंग हो गई, तो मैं डॉक्टर साहब के पास में आया कंसल्ट करने के लिए। तो मुझे पता लगा कि ये वर्साइटिस का पेन है। तो नॉर्मली जब स्पोर्ट्स इंजरीज़ हम लोगों के होती है तो हम लोग क्या है कि उसमें एक राइस का एक फार्मूला है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। रेस्ट में ये है कि उस पर्टिकुलर पार्ट को हम उसका मूवमेंट बंद कर देते हैं, फिर इमीडिएटली उसमें आइस कंप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। आइस पैक भी हो सकते हैं, कोल्ड वाटर थेरेपी भी हो सकती है। फिर उसके बाद में उसको कंप्रेशन मीन्स कि उसको बांध लेते हैं उस पार्ट को गर्म पट्टी से या किसी से भी, एंड देन एलिवेट, उस पार्ट को थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं जिससे उसमें ब्लड फ्लो जो है थोड़ा सा कम हो जाए। ये एक फर्स्ट एड प्रोसीजर है जिसको हम बेसिकली स्पोर्ट्स इंजरीज जब भी होती हैं, कोई छोटी मोटी इंजरीज, तो उसमें हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर इंजरीज इससे ज़्यादा लेवल की है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट आपके आसपास हैं तो आप उन्हें कंसल्ट करें, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरीज़ अगर आपने इसको इग्नोर किया तो डेफिनेटली आपके स्पोर्ट्स करियर को वो इफ़ेक्ट करेगी। आपको जो प्रॉब्लम थी उसमें आपको कितना रिलीफ है फिजियोथेरेपी से? स्वेलिंग भी थी जो आपने बताया कि वर्साइटिस। मैं जब आया था डॉक्टर साहब के पास में तो इसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं था, काफ़ी स्वेलिंग थी और वो टेंडरनेस की वजह से ये जो है इसमें फ्लेक्शन वाला मूवमेंट भी, हाँ, रेंज स्किप हो रहा था, इसमें फ्लेक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा था। लेकिन जो भी सेशंस आपने दिए उसमें 4-5 तरीके की जो थेरेपी आपने दी, उसके बाद में और पर्सनल एक्सरसाइज भी कराई, तो मुझे लगता है कि मैंने 95-90% तक जो मेरी रेंज है मैंने उसको रिगेन कर लिया है विद इन ए वीक। थैंक यू।